सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आगे आने वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाया करेगी। देखिए, हम आप लोगों के लिए हिस्ट्री की 1000 प्लस MCQ का पार्ट लेकर आए हैं, जो कि इसका पार्ट नंबर 4 है। मैं बता दूँ कि इसके पहले मैं 3 पार्ट को अपलोड कर चुका हूं, तो प्लीज़ जो भी तक हमारे उस पार्ट को नहीं देखे होंगे जाके देख सकते हैं, आप लोगों को प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग डेली कंटिन्यू रहा कीजिए। आप लोगों के लिए डेली वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं, आगे जो भी सब्जेक्ट होंगी उसके लिए भी लेकर आया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं देर ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ। देखिए, आपके लिए मैं एक क्वेश्चन पूछा था वीडियोज़ में, पिछले वीडियोज़ में, निम्न में से कौन सा एक मगध राज्य की राजधानी नहीं रहा था। तो पूछ रहा था कौन सा जो था एक मगध राज्य की राजधानी नहीं रहा था। ग्रीवरिज, राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। तो इसका जो राइट आंसर हो गया था, क्या हो गया था, कौशाम्बी जो था इसका राइट आंसर था। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज क्या दिया, आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, किस शासक ने बौद्ध के विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था। देखिए, एसएससी में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। अच्छा, पूछा जाता है कि पाल वंश ये, अच्छा देखिए, ये जो भी है ना, गोपाल, देवपाल और धर्मपाल, ये किससे जुड़े हुए हैं, ये पाल वंश से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध को संरक्षण प्रदान किया गया। आपसे पूछ रहा है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध को संरक्षण प्रदान किया गया। कनिष्क, अशोक, धर्मपाल, उपाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर अशोक, अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संरक्षण प्रदान किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बोध गया स्थित है। पूछ रहा है कि बोध गया कहाँ पे स्थित है। पश्चिम बंगाल में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, बिहार में स्थित है, असम में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का सी हो जाएगा, बिहार में स्थित है बोध गया। चलिए अगले चलते हैं। अगला क्या दिया हुआ है, महावीर की माता कौन थी। पूछ रहा है महावीर की माता कौन थी। यशोदा थी, केकई थी, त्रिशला थी, देवानंदी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तीसरा जो थी वो क्या थी, महावीर की माता थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए हैं। पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए हैं। बिंबसार, अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पांचवे का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों के लिए कि जितने भी इसमें क्वेश्चन है सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। मैं इसके पहले भी बता चुका हूं कि जिस टॉपिक से मैं क्वेश्चन लेता हूं उस टॉपिक से सारे क्वेश्चनों को मैं कवर कर लेता हूं। जिस टॉपिक से उठाया जाता है उसी टॉपिक से कि 1000 जो क्वेश्चन का इसमें सीरीज है, सारे क्वेश्चनों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं देर ना करते हुए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जातक कथा किसका ग्रंथ है। पूछ रहा है जो जातक कथा है वो किसका ग्रंथ है। वैष्णव का है, जैन का है, बौद्ध का है, पारसी का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो छठवें का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। बौद्ध का जातक कथा किसका ग्रंथ है, तो बौद्ध का है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। पूछ रहा है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। इसका राइट आंसर बताना है। शाक्य में, जनिक में, सल्लास में, लिच्छवी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सातवें का राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। जनिक वंश में, क्षत्रिय जनिक क्षत्रिय गोत्र में महावीर का जन्म हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है। पूछ रहा है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है। अच्छा, पिटक का मतलब क्या होता है, पिटक का मतलब टोकरी होता है। पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत, अर्धमागधी, पाली, प्राकृत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आठवें का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। पाली भाषा में क्या की गई है, बौद्ध ग्रंथों के पिटकों की रचना की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बुद्ध ने गृह त्याग का प्रतीक क्या है। बुद्ध जो थे उनके गृह त्याग का प्रतीक क्या है। घोड़ा है, हाथी है, भेड़ है और शेर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी एसएससी 2012 और 2014 दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है। महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, माओ से तुंग को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध को क्या किया गया है, एशिया की रोशनी कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। पूछ रहा है जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर निर्माण करवाया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। चोलों ने, चंदेलों ने, सोलंकियों ने, राष्ट्रकूटों ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए, 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। सोलंकियों के द्वारा दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था।
चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। पूछ रहा है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, कर्म है, निष्ठा है, अहिंसा है, विराग है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, अहिंसा। अहिंसा जो है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा था जिए और जीने दो। किसके द्वारा कहा गया था जिए और जीने दो, महावीर स्वामी के द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी, विनोबा भावे के द्वारा कहा गया था जियो और जीने दो। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। पूछ रहा है गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पे की गई थी। सारनाथ में की गई थी, कपिल वस्तु में की गई थी, वैशाली में की गया था, गया में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का राइट आंसर हो जाएगा ये, सारनाथ में किया गया था गौतम के द्वारा भिक्षुणी स्तंभ, ठीक है, भिक्षुणी संघ की स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 15, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। पूछ रहा है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे हुआ था। वत्स में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, कौशाम्बी में हुआ था, कश्मीर में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। आपसे पूछ रहा है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। यशोधरा थी, महामाया थी, महाप्रजापति गौतम थी, बिंबा थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, महाप्रजापति गौतम जी जो थी इनके द्वारा ही बौद्ध ग्रहण करने वाली ये पहली महिला के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसके शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजित किया गया था। पूछ रहा है किसके शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। मगध के शासन काल में, पाटलिपुत्र में, कश्मीर में किया गया था, राजगिरी में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, किसके शासन में काल में पूछा जा रहा है चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे किया गया था ये पूछा जा रहा है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति की बात कर रहा है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आप लोग जान के कश्मीर पूछा जा रहा है। अभी प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो सी में, राजगिरी में किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से, यहाँ पे लिखित हो गया है, निम्नलिखित में से कौन पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का। 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा 14 पूर्व जो है सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ के रूप में माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक के बारे में पूछ रहा है, तो कौन है इसके, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मक्कली गोसाल जो थे वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। देखिए ये भी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन। मैं बता दूं आप लोगों के लिए कि जो भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चनों को लिया गया है, और जिस टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया उस टॉपिक से क्वेश्चनों को कवर किया गया। आप लोग सिर्फ 1000 की अगर ये सीरीज तैयार कर लेते हैं तो आप लोग हिस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, जो कि आपको किसी भी पेपर्स में आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सयादवाद सिद्धांत है। पूछ रहा है जो सयादवाद का सिद्धांत है वो क्या है। लोकायत धर्म है, बौद्ध धर्म का है, जैन धर्म का है, वैष्णव धर्म का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 का सी हो जाएगा, जैन धर्म का। जैन धर्म जो है सयादवाद का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के सर्वप्रथम देवकी पुत्र श्री कृष्ण का वर्णन है। देखिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन थोड़ा सा कल गलत हो गया था, एक भाई साहब ने भी कमेंट भी किया था, मैंने देखा सही बात है। सबसे जो पुराना जो पुराण बताया गया था वो कौन है साहब, मत्स्य पुराण है। ठीक है, मत्स्य पुराण की बात है, उसमें थोड़े से गलत हो गया था। तो ऐसे अगर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बता दिया कीजिए, जिससे कि हम लोगों को भी जानकारी मिल जाती है। तो अगर कहीं कहीं हो सकता है कि ऑप्शन में इधर उधर हो जाता है। तो चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ सर्वप्रथम देवकी पुत्र श्री कृष्ण का वर्णन है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है 22 का बी है, छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र श्री कृष्ण का वर्णन है। एक क्वेश्चन मैं पीछे भी करवाया था, श्री कृष्ण ने किसमें अपने को सामवेद कहा था। तो गीता में श्री कृष्ण के द्वारा खुद को सामवेद कहा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है। पूछ रहा है जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है। संस्कृत एवं देवनागरी लिपि, प्राकृत व अर्धमागधी लिपि, पाली व पूर्ण मागधी, संस्कृत व ब्रह्मी। तो इसका राइट आंसर बताना है आप लोगों को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, प्राकृत व अर्धमागधी में जैन एवं साहित्य का संकलन दिया गया है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में अंतर था। पूछ रहा है बौद्ध धर्म के जो महायान और हीनयान जो थे उनके संप्रदायों में क्या अंतर था। अहिंसा पर बल था, जाति रहित की बात कर रहा है, जाति रहित समाज पर था, देवी देवताओं की पूजा से था, स्तूप पूजा से था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देवी देवताओं की पूजा के संबंधी बात को वर्णन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए कमेंट में आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो भी सीरीज रहता है उसमें एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए डेली अब दिया करूंगा, जिसका राइट आंसर आपको अगले वीडियोस में मैं दूंगा। आप लोगों को किसका राइट आंसर कमेंट में देना होगा। क्या दिया हुआ है, किसे जैन रचना के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। पूछ रहा है किसे, ठीक है ना, किसमें पूछ सकता है कि किसमें जैन रचना के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र में मिलता है, 14 पूर्व में, आचरांग सूत्र में मिलता है, पिटक में मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों को कहाँ पे देना होगा, कमेंट में देना होगा। तो आप लोग इसका राइट आंसर देंगे, ठीक है। तो देखिए भाई मैं बता दूं कि आप लोग डेली कंटिन्यू रहा कीजिए। हिस्ट्री के डेली वीडियोस लगभग 7 से 8 के बीच में, चाहे 8:30 की फिर वो अपलोड हो जाती है शाम के समय में। तो प्लीज़ आप लोग डेली इस वीडियोज़ को देखा कीजिए। अगर आप लोगों की हिस्ट्री की ये अगर 1000 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी हिस्ट्री लगभग 90% आपकी हिस्ट्री तैयार हो जाए। इसलिए कि इन्हीं क्वेश्चनों में से, इन्हीं क्वेश्चनों को घुमा फिरा के किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इससे बाहर अगर 1-2 क्वेश्चन रहते हैं तो मैं इसके बाद से जो 1000 के बाद से जो क्वेश्चन लेकर आऊँगा तो उसमें मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन करा दूंगा जो क्वेश्चन छूटे रहेंगे। तो प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचता रहेगा। और हाँ, थोड़ा सा मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि वाईसीटी आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक अवेलेबल कराती है। अगर आप किसी प्रकार की बुक्स को चाहते हैं तो वाईसीटी का ऑफिशियल साइट पर जाइए, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से बुक्स को बाई कर सकते हैं। अदरवाइज व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप वहाँ से व्हाट्सअप नंबर के द्वारा कॉन्टैक्ट करके किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।